एंड वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़े, हम लोग संज्ञा के अव्यय में हम लोग लिंग पढ़े। आज हम लोगों को पढ़ना है वचन। ठीक है, तो वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी एक वस्तु या दो से अधिक वस्तु होने का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? वचन कहलाएगा। ठीक है, जैसे वचन हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जिस शब्द से हमें एक वस्तु का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? एक वचन। और जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तु का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन हम सबको पता है क्या होता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ से जानेंगे एक वचन से बहुवचन बनाया कैसे जाता है, उसका क्या नियम होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में हम लोग को दो रूप पढ़ना है। एक होगा हम लोग का निर्विभक्ति रूप, और दूसरा होगा सविभक्ति रूप। तो जैसा कि हम लोग नाम से ही देख रहे हैं, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? निर। निर मतलब नहीं, यानी जिनके साथ विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा वो क्या होगा? निर्विभक्ति रूप होगा। और जिनके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? सविभक्ति रूप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे निर्विभक्ति रूप में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निर्विभक्ति रूप में। ठीक है, निर्विभक्ति रूप में हम लोग का पहला नियम क्या होगा? आकारांत पुल्लिंग। आकारांत पुल्लिंग का बहुवचन बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? आ के स्थान आ को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, आ को हम लोग हटा के ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर देखें लड़का, लड़का, तो लड़का का अगर हम लोग यहाँ पे स्त्रीलिंग बनाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लड़का का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे अगर हमने बोला आकारांत, यानी इस का अगर खंड करें, क प्लस आ, और इस आ को ही हटाकर हम लोग को क्या लगाना है? ए लगाना है। तो इस आ को जब हटाएंगे तो क पे क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। तो यहाँ पे लड़का से लड़के बन गया, यानी कि आकारांत पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग का अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो आ को हटाकर क्या लगाना है? ए लगाना है। ठीक है, अगर हम लोग जैसे देखें पहिया, पहिया, तो इसमें भी देख रहे हैं ये क्या है? पुल्लिंग है।
चूंकि अब हम वचन को पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को लिंग क्यों पढ़ाया, क्योंकि वचन को पढ़ने के लिए लिंग को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा शब्द जो होता है, कौन सा संज्ञा यहाँ पे पुल्लिंग है और कौन सा संज्ञा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तभी तो बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहिया को अगर देखें तो पहिया क्या है, पुल्लिंग है, और इसमें देख रहे हैं अंत में क्या आया है, आया है ना। तो इस आ को हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, पहिए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है हम लोगों का अकारांत, अकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, पुल्लिंग शब्दों में ना पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन सदैव एक ही होता है। अगर अब बात की जाए अकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग की बात की जाए तो ये सब जो संज्ञाएं हैं इनका एक वचन और बहुवचन सदैव एक ही होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, चाकू, चाकू, तो अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, चाकू ही रहेगा। इसका एक वचन और बहुवचन सदैव वही होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर भालू को देखें, भालू का भी क्या हो जाएगा, भालू ही हो जाएगा। दिन को देखें, दिन क्या था वहां पे हम लोग का, पुल्लिंग था, तो दिन का भी क्या बन जाएगा, बहुवचन, दिन ही होगा। अब आप लोग कहेंगे मैम दिनों भी तो होता है, तो दिनों कब होता है, वो सविभक्ति में होता है। जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कारक चिन्ह के साथ वहां पे इसका प्रयोग जो होता है दिनों के रूप में किया जाता है। लेकिन ऐसे अगर निर्विभक्ति रूप में देखा जाए तो दिन का क्या हो जाएगा, दिन ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एक वाक्य लेकर देखें, जैसे भालू दौड़ रहा है और भालू दौड़ रहे हैं। अब इसको देखें, भालू दौड़ रहा है, तो यहां पे भालू किस रूप में इसका उपयोग किया गया है, एक वचन, और भालू दौड़ रहे हैं यानी यहां जो भालू का प्रयोग किया गया किस रूप में किया गया है, बहुवचन के रूप में। तो यहां से ये बात समझ में आई कि कुछ शब्द ऐसे होंगे, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होंगे जिनका क्या नाम है, एक वचन, और बहुवचन सदैव क्या होता है, एक ही होता है। अब देखेंगे हम लोग अकारांत स्त्रीलिंग। अगर अब अकारांत स्त्रीलिंग आ जाए और क्या आ जाए, आकारांत स्त्रीलिंग आ जाए, तो दोनों का परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे, इसमें जो अ है इसको हटाकर क्या करेंगे, ए करेंगे, और इसमें जो आ है इसको भी हटाकर क्या करेंगे, ए करेंगे।
अब दोनों यहाँ पे सेम है, लेकिन दोनों तो सेम होगा नहीं, तो यहाँ पे अंतर क्या है? जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, औरत, औरत, तो इसके अंत में क्या आ रहा है? इसके अंत में अ आ रहा है ना? तो औरत का अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये त को देख रहे हैं हम लोग, त को अगर तोड़े तो क्या बनेगा? त प्लस अ, ठीक है, यहाँ पे अ आ रहा है और इसी अ को हटाकर हमको क्या करना है? ए लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? औरतें हो जाएगा। इसका जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? औरतें। और यही अगर हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग को देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर एग्जाम्पल ले, माला, माला, तो इस ला का अगर हम लोग खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ल प्लस आ, तो यहाँ पे आ तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा? इस आ को भी हम लोग प्रयोग में लेंगे, इसको हम लोग नहीं हटाएंगे, तो इसका बहुवचन बनाते समय क्या हो जाएगा? मालाएं। क्या हो जाएगा? मालाएं। इसका बहुवचन हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मालाएं। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ बोतल, तो बोतल का क्या हो जाएगा? बोतलें हो जाएगा। यहां पे देखें अगर हम लोग ले महिला, महिला का क्या हो जाएगा? महिलाएं। देखिए यहाँ पे क्या इस आ को हटाया गया? नहीं, डायरेक्ट ए को लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पे अ को हटाकर ए की मात्रा लगाई गई है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला है ईकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग। अब ईकारांत स्त्रीलिंग पढ़ना है और ईकारांत स्त्रीलिंग पढ़ना है, तो इसमें हम लोग हटा के क्या लगाएंगे? या लगाएंगे। क्या लगाएंगे? या। और इसको भी हटा के क्या लगाएंगे? या लगाएंगे। अब इसमें क्या अंतर है ये भी देखेंगे, दोनों में तो या और या ही लग रहा है, लेकिन इस इकारांत को अगर देखें, जैसे एग्जाम्पल ले विधि, विधि, तो इसमें क्या है? छोटी ई की मात्रा है, तो इसका अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसमें देख रहे हैं, इसका अगर हम लोग इसको तोड़े तो क्या आएगा? ध प्लस ई, ये आया, यानी कि यहाँ पे ई आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? विधिया, विधिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस बड़ी ई कारांत को देखें, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे, तो ये जो हम लोग की बड़ी ई होगी वो किस में बदल जाएगी? छोटी ई में बदल जाएगी, यानी कि जो दीर्घ ई होगा वो लघु ई में बदल जाएगा। दीर्घ किस में बदल जाएगा? लघु ई में। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, कवयित्री, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कवयित्रियां। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बड़ी ई की मात्रा थी उसको हम लोगों ने चेंज करके क्या कर दिया? छोटी ई की मात्रा कर दिया। ठीक है, तो इसमें यही अंतर है कि अगर हम लोग छोटी ई उसमें आती है तो डायरेक्ट या लगा देंगे, लेकिन जब बड़ी ई आती है तो उसका परिवर्तन करते समय जो दीर्घ ई होगा उसको लघु ई में चेंज करके तब या लगाएंगे। अगला है हम लोगों का उकारांत स्त्रीलिंग।
उकारांत स्त्रीलिंग और उकारांत स्त्रीलिंग। अब इन दोनों में परिवर्तन करते समय हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, इसमें भी ए लगाएंगे और इसमें भी ए लगाएंगे, लेकिन अब इसमें भी अंतर होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग ले वस्तु, तो अगर इस त का हम लोग देखें, तू का क्या करें, खंड करें, तो क्या हो जाएगा, त प्लस उ। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे छोटा उ आ रहा है, यानी कि इसमें इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब बड़ा उ कारांत आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे वधु, वधु को अगर देखें, ध प्लस उ, यानी कि इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वधुएं। ये जो दीर्घ उ था वो किसमें हो गया, लघु उ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगला है हम लोगों का यदि अंत में या आ जाए। अब है यदि अंत में या आ जाए तो उसका परिवर्तन किसमें करेंगे, हम लोग चंद्र बिंदु लगाकर उसका परिवर्तन करेंगे। जैसे चिड़िया, चिड़िया का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया। यहाँ जो या था वो किसमें चेंज कर दिए, इस या के ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु लगा दिए, तो ये हम लोग का क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे गुड़िया, गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया। कुछ ऐसी भी संज्ञाएं होती हैं जिनके साथ हम लोग गण, वृंद, लोक, जन ये सब शब्द लगाकर क्या बनाते हैं, उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे अगर देखा जाए बालक, तो बालक के साथ अगर हम लोग गण लगा देंगे तो वो किस में हो जाएगा, बहुवचन। जैसे भक्तजन, अमीर लोग, ये सब क्या, अमीर से क्या हो गया, अमीर लोग, तो अमीर लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जो हमेशा किस में होती हैं, बहुवचन में होती हैं, तथा कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जो कि एक वचन में सदैव होती हैं। तो कुछ हम लोग देख लेते हैं, जैसे बहुवचन जो हमेशा रहेंगी, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, होठ, दाम, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान। तो ये सब क्या है, ये सब हमेशा बहुवचन में ही, ये सब जो शब्द हैं हमेशा बहुवचन में रहते हैं। अगला है जो हमेशा एक वचन में होगा, कौन कौन सा, जैसे जनता, प्रजा, भीड़, सेना, पुलिस, वर्षा, पानी, धातु और अधातु। धातु और अधातु में जैसे सोना, चांदी, ये सब सदैव क्या होगा, एक वचन में होगा। अगला देखिए, अगर जैसे अगर कोई भी आदरणीय व्यक्ति या फिर कोई महापुरुष या फिर जो उच्च पदों पर आसीन जो भी व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, सदैव बहुवचन में होंगे। अगर जैसे बात करें पिता, तो जो पिता शब्द होगा वो सदैव किस में होगा, बहुवचन में ही होगा, उसका एक वचन नहीं होता है। ठीक है, अगर इस अनेक की बात करें तो ये जो अनेक शब्द है ये क्या है, बहुवचन है। ठीक, और इसका जो एक वचन होगा वो क्या होगा, एक होगा। अगर इस है की बात करें तो ये वाला जो है, जिस पर बिंदु नहीं लगा है, ये किस में होता है, एक वचन में होता है।
लेकिन अगर जिस पे बिंदु लगा है, जिस है में बिंदु लगा है, वो कौन सा हो जाएगा? ये होगा हम लोग का बहुवचन। ठीक है, अब हम लोग सविभक्ति रूप के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो निर्विभक्ति रूप से जो भी बहुवचन बनता है तो उस संज्ञा के साथ जो भी कारक चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे संज्ञाओं के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे? ओ या फिर यो का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर देखा जाए घोड़ा, घोड़ा का अगर हम लोग निर्विभक्ति रूप लिखेंगे तो क्या बनेगा? घोड़े। लेकिन अगर इसे किसी कारक चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? घोड़ों ने, या फिर कुछ भी, घोड़ों की, घोड़ों ने। तो यहां हम लोग देख रहे हैं जैसे ही कारक चिन्ह लगा तो ये क्या हो गया? घोड़े से क्या बन गया? घोड़ों बन गया। ठीक है, लेकिन ई और बड़ी ई के साथ ओ न लगाकर क्या लगाते हैं? यो लगाते हैं। बाकी सब के साथ ओ का प्रयोग करते हैं। तो यहीं पे हम लोग का वचन कंप्लीट हुआ, लिंग कंप्लीट हुआ, वचन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कारक और कारक चिन्ह को।